स्वागत है आप सभी का जीके की क्लासेस में। आज की क्लास में हम इतिहास के कुछ जीके क्वेश्चन और साथ में एक दो क्वेश्चन आपके पॉलिटी से और ज्योग्राफी के भी होंगे क्वेश्चन। ये सभी पीवाई क्वेश्चन है, इसलिए सेशन को ध्यान से देखिएगा। आज का पहला प्रश्न है, खिलजी वंश की स्थापना किसने की थी? अगर आपको इन प्रश्न के उत्तर आते हो, उत्तर कमेंट करेंगे। उसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी, जलालुद्दीन खिलजी। अगला प्रश्न है, अकबरनामा और आईने अकबरी की रचना मुगल काल के किस प्रसिद्ध विद्वान द्वारा फारसी भाषा में की गई थी? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, अबुल फजल ने। अकबरनामा, इसके 3 खंड हैं। इसका जो पहला खंड है अकबरनामा का, पहला खंड बताता है अकबर के जो पूर्वज हैं उनके बारे में। और दूसरा खंड बताता है अकबर के समय काल की घटनाओं के बारे में। अकबरनामा का तीसरा खंड है, तीसरे खंड को ही आईने अकबरी कहा गया है। अबुल फजल ने पूरा कब किया था आईने अकबरी को? ये अकबरनामा कितने साल में पूरा किया? तो कुल 7 वर्षों में अकबरनामा को पूरा किया, और इसका तीसरा खंड का नाम ही आईने अकबरी है। अकबरनामा अकबर की ही आधिकारिक जीवनी है। और इसे अकबरनामा को बसावन है, चित्रकार हैं बसावन, इन्होंने ही चित्रित किया था। अगर पूछे कि अकबरनामा में मनसबदार के प्रकार कितने बताए गए हैं, तो कुल 66 प्रकार थे, लेकिन व्यवहारिक रूप से 33 ही प्रयोग में लाए जाते थे, लेकिन व्यवहारिक रूप से 33 ही थे। मुगल दरबार की जो भाषा थी, ऑफिशियल भाषा मुगल दरबार की, वो फारसी भाषा थी। इस पॉइंट को भी ध्यान में रखेंगे। इस प्रश्न का आंसर अबुल फजल है। अगला प्रश्न है, अकबरनामा अकबर का अधिकृत जीवन परिचय है जो द्वारा चित्रित किया गया है। विशनदास, विचित्र, अबुल हसन, बसावन। तो इस प्रश्न का सही आंसर होगा ऑप्शन डी, बसावन। अगला प्रश्न है,
अबुल फजल द्वारा अकबरनामा कितने समय में पूरा किया गया था? तो यह भी आपको बताया है, आंसर कीजिएगा। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए 7 वर्ष में। अगला प्रश्न है, भारतीयों के लिए सिल्क रूट मार्ग की शुरुआत किसने की? कनिष्क, हर्षवर्धन, अशोक, महायान। जो कनिष्क का दरबारी कवि पूछे तो ये थे अश्वघोष। कुषाण वंश का प्रतापी महान शासक रहे कनिष्क, इनके दरबारी कवि थे अश्वघोष, और इन्होंने ही बुद्ध चरित लिखा है। बुद्ध चरित इन्हीं की रचना है, अश्वघोष की। कनिष्क के दरबार में चिकित्सक रहते थे। इनके चिकित्सक का नाम था चरक, और इन्होंने कौन सी पुस्तक लिखी थी? चरक संहिता। कनिष्क ने राजधानी कौन सी बनाई थी? कनिष्क के टाइम की राजधानी थी पुरुषपुर। तो इस प्रश्न का आंसर है ऑप्शन ए कनिष्क। बाकी जो हर्षवर्धन है पुष्यभूतिवर्धन वंश के रहे। पुष्यभूतिवर्धन वंश के थे हर्षवर्धन। इनका कार्यकाल 606 से लेकर 647 ईस्वी तक इनका कार्यकाल रहा। हेनसांग हर्षवर्धन के समय पे आता है भारत। हेनसांग तो ये हर्षवर्धन की, इन्होंने 3 रचनाएं लिखी थी, नागानंद, रत्नावली, पीर दर्शिका, ये सब हर्षवर्धन की ही रचनाएं हैं। तो ये था हर्षवर्धन के बारे में कुछ जानकारी। इसका आंसर है ए है। अगला प्रश्न, हर्ष ने किस सभा में अपनी सारी संपत्ति दान कर दी थी? तो भी बताया हर्ष पुष्यभूतिवर्धन वंश के थे। इनकी राजधानी पूछता है, राजधानी पूछे तो राजधानी इन्होंने कन्नौज को बनाई थी। बाकी नागानंद, रत्नावली, पीर दर्शिका, ये सब इन्हीं की रचनाएं हैं। तो इस प्रश्न का सही आंसर होगा प्रयाग की सभा में इन्होंने संपत्ति दान की थी। और ये कब आयोजित की जाती थी? तो हर 5 साल में आयोजित की जाती थी। हर 5 साल में सभा आयोजन किया जाता था। कन्नौज की सभा ऑप्शन ए में है। तो ये सभा हेनसांग के सम्मान में बुलाई गई थी। हेनसांग इसी के शासन में आता है भारत। हेनसांग के सम्मान में कन्नौज सभा बुलाई गई थी। कब बुलाई गई थी कन्नौज की सभा? ध्यान में रखेंगे 643 AD में। तो इसका आंसर ऑप्शन बी है। अगला प्रश्न, बुद्ध चरित के लेखक कौन थे?
तो इसका सही आंसर होगा अश्वघोष। और इन्होंने कौन सी रचनाएं लिखी? तो एक लिखी थी इन्होंने सौंदरानंद, और एक और पुस्तक का नाम है सारीपुत्र प्रकरण। ये भी इन अश्वघोष की ही रचनाएं हैं। अश्वघोष महायान बौद्ध शाखा से जुड़े थे, महायान बौद्ध शाखा से जुड़े हुए हैं। और पुस्तक किस भाषा में लिखी हुई है अगर पूछा जाए तो ये संस्कृत भाषा में सभी लिखी हुई है, सब संस्कृत भाषा में पुस्तकें लिखी हैं अश्वघोष ने। ऑप्शन बी। अगला प्रश्न है, अश्वघोष राजा के दरबार में एक कवि थे, कनिष्क, चंद्रगुप्त मौर्य, हर्षवर्धन, अशोक। तो इसका आंसर है ऑप्शन ए कनिष्क। कनिष्क के दरबार में कवि थे, संस्कृत कवि, संस्कृत भाषा में लिखते थे। सौंदरानंद, अश्वघोष, बुद्धचरित्र सब इन्हीं की रचनाएं हैं। सारीपुत्र प्रकरण अभी आपको बताया। नेक्स्ट है, कनिष्क के काल में कौन सी राजधानियां बनाई गई थी? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए पुरुषपुर और मथुरा। अगला प्रश्न है, लोकसभा और राज्यसभा की संयुक्त बैठक किसके द्वारा बुलाई जाती है? इसका आर्टिकल है 108 आर्टिकल में इस संयुक्त बैठक बुलाई जाती है किसके द्वारा? तो ऑप्शन ए राष्ट्रपति बुलाता है 108 में। लेकिन अगर अध्यक्षता पूछे, अध्यक्षता कौन करता है? तो लोकसभा का अध्यक्ष। इस प्रश्न का आंसर ऑप्शन ए। अगला प्रश्न है, भारतीय संसद की पहली संयुक्त बैठक किस वर्ष में आयोजित की गई थी? दहेज निषेध विधेयक, उन्नीस सौ 61। दहेज निषेध विधेयक जब लाया गया तो बिल, दहेज निषेध बिल, तो 1961 पहला बिल था जो संयुक्त, तब पहली संयुक्त बैठक आयोजित की गई थी। इसका ऑप्शन डी है। अगला प्रश्न, काकोरी कांड में किस क्रांतिकारी को फांसी नहीं दी गई थी? तो रामप्रसाद बिस्मिल थे, अशफाक उल्लाह खां, रोशन सिंह, इन तीनों को फांसी दी गई थी, लेकिन चंद्रशेखर आज़ाद को इनको फांसी नहीं दी गई थी। ऑप्शन सी है। 27 फरवरी 1931 में इलाहाबाद में एल्फ्रेड पार्क में इनकी पुलिस मुठभेड़ में मृत्यु हो जाती है। तो डेट को ध्यान में रखेंगे, 27 फरवरी 1931 में। तो इस प्रश्न का आंसर है ऑप्शन सी। अगला प्रश्न, काकोरी ट्रेन घटना मामले में पंडित राम बिस्मिल को उत्तर प्रदेश के किस शहर में फांसी दी गई थी?
तो इसका सही आंसर होगा गोरखपुर में, ऑप्शन बी। अगला प्रश्न है, देश के पर्यावरण का संरक्षण और सुधार तथा वनों और वन्य जीवों की सुरक्षा के अंतर्गत आती है। आर्टिकल 48 इसमें आता है पशु पालन, साथ में कृषि। अगर पशुपालन कृषि पूछे तो आर्टिकल 48 है। इस प्रश्न का सही आंसर है ऑप्शन डी है, आर्टिकल 48A। 48 के अंतर्गत पर्यावरण का संरक्षण और सुधार, वन्यजीव की सुरक्षा की जाती है। अगला प्रश्न है, एक अनवीनीकृत यानी नॉन रिन्यूएबल ऊर्जा का स्रोत है। अनवीनीकृत का मतलब होता है जो जिन्हें बनने में बहुत करोड़ों साल लग जाते हैं, जिन्हें बनने में, जैसे कि कोल हो गया, कोयला हो गया, मिनरल्स हो गए, सॉइल। तो इस प्रश्न का सही आंसर है बी, पेट्रोलियम, ऑप्शन बी सही आंसर है। बाकी सौर ऊर्जा, वायु ऊर्जा, बायोगैस ये रिन्यूएबल ऊर्जा है, ये कभी समाप्त नहीं होते हैं। अगला प्रश्न, गुप्त काल में भूमि वर्गीकरण में कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? क्षेत्र, कृषि योग्य भूमि, खिल, बंजर या बिना जोती गई भूमि। ऑप्शन सी है अग्रहत, जंगली या वन भूमि। ये डी है वस्ती या वस्ती चारागाह के लिए भूमि। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, वस्ती चारागाह के लिए भूमि नहीं है, ये आता है आवासीय भूमि। आवासीय या निवास योग्य भूमि को ही कहते हैं, निवास योग्य भूमि को ही वस्ती कहते हैं। वही चारागाह के लिए उपयुक्त भूमि पूछा जाए तो इसका नाम था गोपात सराहा। चारागाह के लिए उपयुक्त भूमि को गोपात सराहा कहा जाता था गुप्त काल में। इस प्रश्न का आंसर डी, सुमेलित नहीं है। अगला प्रश्न, दक्षिण अमेरिका की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? माउंट किलिमंजारो, ये अफ्रीका महाद्वीप की ऊंची चोटी है। ये अफ्रीका महाद्वीप की सबसे ऊंची चोटी है। कहाँ पे स्थित है? तो तंजानिया में है, और एक ज्वालामुखी पर्वत है ये, इस पॉइंट को ध्यान में रखेंगे। तो इसका सही आंसर है माउंट एकांगुआ, दक्षिण अमेरिका की सबसे ऊंची चोटी। और ये है कहाँ पे? तो एंडीज पर्वतमाला है। एंडीज पर्वतमाला में स्थित है। अर्जेंटीना और चिली, अर्जेंटीना और चिली के बॉर्डर पर है।
इसकी ऊंचाई पूछे 6,961 मीटर इसकी कुल ऊंचाई है। एल्ब्रुस आपका यूरोप में आता है। यूरोप की सबसे ऊंची चोटी है माउंट एल्ब्रुस। काकेशस पर्वतमाला में स्थित है एल्ब्रुस, यूरोप की सबसे ऊंची चोटी। माउंट डेनाली ये उत्तरी अमेरिका की सबसे ऊंची चोटी है। कहाँ पर है तो अलास्का में, अलास्का USA। इस प्रश्न का आंसर माउंट एकांगुआ है। अगला प्रश्न, भारत में प्रारंभिक प्राच्यविद विलियम जोन्स थे। आंसर कीजिएगा। जो विलियम जोन्स है ये कोलकाता में इन्होंने जज का कार्य किया था, जज के कार्य के लिए आए थे। ऑप्शन सी सही है, उच्चतम न्यायालय में जज। इन्होंने 15 जनवरी 1784 में एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना की। 15 जनवरी 1784 विलियम जोन्स। तो इस प्रश्न का आंसर है ऑप्शन सी। अगला प्रश्न है, फोर्ट विलियम कॉलेज कलकत्ता के संदर्भ में कौन सा कथन सत्य है? इसकी स्थापना 10 जून 1800 को कलकत्ता के फोर्ट विलियम कॉम्प्लेक्स में हुई थी। पहला ऑप्शन। दूसरा ऑप्शन है, इसकी स्थापना का मुख्य उद्देश्य ब्रिटिश अधिकारियों को भारतीय भाषाओं की शिक्षा देना था। तो इस प्रश्न का सही आंसर है केवल ऑप्शन 2 ही सही है। ये ऑप्शन गलत है, 10 जून नहीं है, 10 जुलाई है। 10 जुलाई 1800 में इसकी स्थापना 10 जुलाई 1800 में हुई थी। लॉर्ड वेलेजली ने उनकी स्थापना की। इस वक्त लॉर्ड वेलेजली ही बंगाल के गवर्नर जनरल थे। बंगाल के गवर्नर जनरल लॉर्ड वेलेजली ने स्थापना की। लेकिन 1802 में इसे डायरेक्टर्स के आदेश पर बंद कर दिया जाता है। और नेक्स्ट फेज 1806 में इंग्लैंड के हैलेबरी में 1806 हैलेबरी इंग्लैंड में एक जगह है, वहाँ पे प्रशिक्षण प्रारंभ कर दिया जाता है अंग्रेज़ों का, ब्रिटिश अधिकारियों का। एक नाम होगा फोर्ट विलियम किला। ये किला है, ये अलग है। अब इसका जो नाम पड़ गया है विजयदुर्ग नाम से अब इसको जाना जाता है कोलकाता में। और ईस्टर्न कमांड का, भारतीय सेना की ईस्टर्न कमांड का एक मुख्यालय भी है।
तो इस प्रश्न का आंसर केवल 2 ही सही है। अगला प्रश्न है, पानीपत की पहली लड़ाई किस वर्ष में लड़ी गई थी? 1521, 1526, 1556, 1761। 1556 में सेकेंड पानीपत और 1761 में थर्ड पानीपत लड़ा गया, तो पहला 1526। इस प्रश्न का आंसर है ऑप्शन बी। तो ये था आज का सेशन। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।